औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 101 की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से कि आप लोगों ने इंग्लिश 101 की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, आप लोगों के एमसीक्यूज़ किस तरह के होते हैं, उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब कि लेसन में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा और मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब कि एक वीडियो में मैं कवर करूँ। अगर एक वीडियो में नहीं होता ये सारी चीज़ें कवर, मतलब कि एक से लेकर आपके लेसन नंबर 22 तक, तो उसके बाद हम लोग इसको मतलब कि 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मतलब कि जो मेन गोल है मेरा वो ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं और उसके बाद आप लोग अगर उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो यकीनी बात है कि आप मतलब कि पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब कि इंग्लिश 101 के जो हैंड आउट्स हैं काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन इसमें जो काफ़ी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने इग्नोर करनी है। ठीक है, इग्नोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है और पढ़ने वाली बहुत कम चीज़ें। ठीक है, समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, जो चीज़ आप लोग याद करते हैं, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आपका जो चीज़ आपने समझी होती है वो तो आपको फ़ायदा देती है, लेकिन समटाइम्स जो चीज़ आपने मतलब कि रीड की होती है, ठीक है, या आपने याद की होती है, उस चीज़ का आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ के वाले से, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से आपका बन सकता है, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से आपका बन सकता है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस करें। हो सकता है मैं मतलब कि इस वीडियो में बिल्कुल मुमकिन है कि मैं मुकम्मल हैंड आउट्स मतलब कि जो आपके 1 से 22 तक सिलेबस में शामिल है इसको मैं कवर ना करूं। ठीक है, अगर मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हो तो फिर मैं 3 से 4 या 2 से 3 इसको यानी कि पार्ट्स में इसको कवर करूंगा। तो जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, तो आपको टाइमली इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मस्जिद को टाइम को हम लोग वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ से देखें इंग्लिश 101 के टोटल मतलब हमारे पास लेसन नंबर ये 1 से लेकर 22 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कहना है, डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी क्या होती है। मैं आपको इसके मतलब के ऊपर क्लियरली अच्छे अंदाज में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई एमसीक्यूज आता है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेशन आपकी यहाँ से कवर होगी। उसका नेक्स्ट चलते हैं, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, कि डिक्शनरी के जो यूजेस होते हैं, ठीक है, इसमें से मतलब कि आप इनको किन मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मकसद आपका क्या होता है कि स्पेलिंग, ठीक है, दूसरा होता है प्रोनाउंसिएशन, तीसरा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये टोटल 9 है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि मतलब कि जो यहाँ से जो यानी कि डिक्शनरी के यूज हैं वो 9 है। ठीक है, वैसे मतलब कि ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन आपके हैंड आउट्स में 9 दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसके 9 यूजेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप तो ये नाम आप लोगों ने लाजमी याद रखने कौन कौन से। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब कि लिस्ट एनी 2 या लिस्ट एनी 3 या 4, टोटल आपने 9 जब आपको याद होंगे, ठीक है, आपको 9 के 9 लिख देंगे। हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए। ठीक है, तो अगर लॉन्ग में आता है तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं और यहाँ से ये याद करना है कि ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आप आ जाए स्पेलिंग में। अब मतलब कि इन्हीं पार्ट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया और इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड लाजमी करना है। रीड करने से क्या होगा कि एमसीक्यूज आप लोगों के यहाँ से अगर कोई बन जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स है प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपसे मतलब कि यहाँ से एमसीक्यूज बन जाता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है किस चीज़ में, प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ओरिजिन वर्ड्स में, ठीक है, या स्पेलिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो इस मतलब कि आपके एमसीक्यूज यहाँ से जो एमसीक्यूज के लिए वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से बन सकते हैं, उसके बाद यहाँ से भी। ठीक है, तो ये सारा आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर आ जाए स्पेलिंग में क्या चीज़ है, तो स्पेलिंग में, ठीक है, मैनी स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये चीज़ पहली। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ तक। ठीक है, ऑल डिक्शनरी इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ तक बस। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए ओरिजिन ऑफ वर्ड्स में। ये सिर्फ आपके एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आपको ऊपर बता दिए। उसके बाद ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो ये आपकी मतलब कि ये आपसे ट्रू फॉल्स और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपकी बन सकती है। उसके बाद मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, ये सारी इसके अंदर से क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी लाइन है, तो मोस्टली आप अगर आप फोकस करें तो पहली लाइन होती है। ठीक है, तो इसकी जो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, अबाउट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है जो डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपको पता हो कि मेन चीज़ क्या है, यानी कि जो कोई भी लफ्ज़ होता है, ठीक है, उसका मीनिंग, ठीक है, वो आपको डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए, तो यहाँ से और चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से यूज डिक्शनरी ये आपकी मतलब कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दी है कि उसके बाद देखें यूजेज या रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि डिक्शनरी और उसके बाद जो रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने इसका आंसर कर लेना है। ठीक है, ये और उसके बाद ये चीज़ आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से
ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो ये देखें इडियम्स हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, ठीक है, यूजेज और रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स की। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम क्या होते हैं, आपको पता है कि सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर आल्सो गिवन बट नॉट इन ऑल डिक्शनरीज, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग जिनके होते हैं वो क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं, और अपोजिट मीनिंग वाले क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपके मतलब कि एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए मतलब कि हैं, लेकिन इसमें कोई खास चीज़ याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ आती है, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनस, ठीक है, प्लेस, कंट्रीज, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आपको दिए जाते हैं, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद सम डिक्शनरीज में इंक्लूड रूल्स फॉर स्पेलिंग, ठीक है, किस चीज़ के लिए, यानी कि, और उसके बाद पंक्चुएशन के लिए भी, ठीक है, पंक्चुएशन और उसके बाद स्पेलिंग के लिए इनके कुछ रूल्स होते हैं। और रूल क्या होते हैं, फर्स्ट नेम्स इन इंग्लिश, सिस्टम ऑफ वर्ड्स, मेजर्स, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, इसको आपने रीड करना है और यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। शॉर्ट लॉन्ग के लिए ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइड वर्ड्स। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं, यहाँ से देखें, द वर्ड इन हैवी टाइप बोल्ड फेस और द गाइड वर्ड्स, ठीक है। ये गाइड वर्ड्स की डेफिनेशन है। गाइड वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी जो मतलब कि आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि ये टॉप लेफ्ट पे होते हैं और फर्स्ट बोल्ड फेस होता है, इनका जो पहला लफ्ज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये गाइड वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ तो लेसन नंबर 2 में, ठीक है। बाकी यहाँ पे हर एक्सरसाइज के एंड पे कुछ मतलब कि ट्रू फॉल्स और उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई, ठीक है, इसको आपने यहाँ से करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब कि कुछ आपको ये रीडिंग एक्सरसाइज आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। तो लेसन नंबर 2 में क्या है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है। इसमें आप देखें तो दिस लेसन इज अबाउट यूज ऑफ डिक्शनरी टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो इसमें मतलब कि जो याद करने की आपकी चीज़ है वो आपकी यहाँ से कुछ भी नहीं है, कोई खास चीज़ आपकी याद करने की नहीं है। इसके यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं और किस चीज़ से बन सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अब ये एक लफ्ज़ है, ठीक है, इससे आप वो आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर जो साउंड है वो कौन सा है। तो CH का साउंड होता है के का, ठीक है, CH, ठीक है, ये इसका CHEY का साउंड है चे, ठीक है, ये CH। उसके बाद यहाँ पे रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अब TIUN किसका साउंड होता है, SH का, मतलब कि शीन का, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं मशीन के अंदर CH कौन सा लफ्ज़ है, SH का साउंड है, ठीक है, ये आपको पता हो। उसके बाद शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, लॉन्ग वावल्स 5 होते हैं, ये आपको पता हो, ठीक है। कौन से होते हैं ये आपने कर लेने हैं, और ये लॉन्ग वावल्स होते हैं। उसके बाद आपको यानी कि ये पता हो कि 8 इसके डायफोथोंग्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो टोटल सो देयर आर 20 वावल्स फोनीम्स इन इंग्लिश, ठीक है। 7 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग और 8 इसमें से डायफोथोंग्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इंग्लिश में कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, इन इंग्लिश देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद तो ये मतलब कि आपने याद सिर्फ ये रखना है कि ये कितने कितने होते हैं, बाकी इसमें कोई खास चीज़ याद रखने की नहीं है। उसके बाद स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस की ये डेफिनेशन आपने यहाँ से मतलब कि अगर बेहतर है आप इसको पूरा कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर आप लोग देते हैं तो ये तो बहुत बेस्ट है, अगर एग्जाम्पल नहीं देते तो एटलीस्ट आप इसको यहाँ तक कर लें, ठीक है, 10 मार्क्स तक, ऑन द टॉप ऑफ वर्ड, ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक कर लें, ये स्ट्रेस की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो ये मतलब कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया, बाकी ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए, ठीक है, अब इसको भी छोड़ दें, ठीक है, ये भी आपको याद करने की चीज़ नहीं है। लेसन नंबर 3 में आ जाए तो ये देखें मतलब कि ये आप सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस मतलब कि आपने अच्छे अंदाज में की है, मैंने हर लेसन में बात की थी कि टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, मेन आईडी वगैरह आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कोई भी मतलब कि पैराग्राफ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ, यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के आपको पैराग्राफ दिए गए और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पैराग्राफ मिल सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने मतलब कि टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद जो यानी कि डिटेल्स होती हैं वो आप लोगों ने देनी होती है, ठीक है। आपने मतलब आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस क्या है, मेन चीज़, ठीक है। तो ये देखें आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ दी गई, अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल मुमकिन है कि जब आपको वहाँ पे इस तरह का मतलब कि पैराग्राफ दिया जाएगा तो आप लोग वहाँ से ईजिली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप आ जाए यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, ये सारी वही चीज़ चल रही है। फर्स्ट में क्या करना होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि टॉपिक यानी कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है या टॉपिक ऑफ पैराग्राफ क्या है। उसके बाद मेन आईडी क्या है और उसके बाद जो यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं जो कि मेन आईडी को सपोर्ट कर रही होती हैं, ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने किसी भी पैराग्राफ में आइडेंटिफिकेशन आपको ये आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए रीडिंग टॉप मेन आईडी, ठीक है, ये दोबारा वही आ रहा है,
तो उसमें भी मतलब कि आपकी कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए। लेकिन मैं दोबारा वही कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने पिछले लेसन में बात की है कि यानी कि आपको कोई भी पैराग्राफ मिल सकता है और उसके बाद आपने उसका मेन आईडी वगैरह आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, बाकी कुछ भी आप लोगों ने इसमें से याद नहीं करना, ठीक है। लेसन 4 को आप लोग बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आती है, ठीक है, टॉपिक फाइंड करना आपको आता है, मेन आईडी आपको आता है, स्पोर्टिंग डिटेल्स या स्पोर्टिंग आईडी आपको फाइंड करना आता है कि क्या है, ठीक है, तो उसके बाद लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 को आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ मतलब कि ट्रू फॉल्स आपको दी गए, इनको आप लोग ने अच्छे अंदाज में करना है, ठीक है। इसके आंसर्स आपको ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने ढूंढने। इसके अंदर से अगर कोई आपका ट्रू फॉल्स बनता है तो यकीन करें ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, ठीक है। जब आप इसको रीड करते हैं तो उसके क्योंकि ट्रू फॉल्स आप लोगों को बनाने होते हैं और ये आपके हैंडआउट्स के अंदर दिए गए, तो ट्रू फॉल्स आपके यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी आपको दिए गए, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप आ जाए लेसन नंबर 5 पे, तो इसमें आप देखें कनेक्टिव्स एंड लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो एमसीक्यूज आपके कहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें द सेंटेंसेज, मैं यहाँ से आप देखें तो ठीक है, दीज वर्ड में स्मूथ यूर रीडिंग स्पीड एंड कंप्लीशन, ठीक है, ठीक है। अब ये रेफरेंस आर समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउंस, समटाइम्स क्या होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स, समटाइम्स दे आर सब्स्टिट्यूट्स। तो ये आपको पता हो कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, सम टाइम रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, सम टाइम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और सम टाइम एडवर्ब भी होते हैं और सम टाइम यानी कि सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं उन वर्ड्स के, ठीक है, जो पहले आ चुके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो ये मतलब कि आपको कुछ, अब यहाँ पे देखें ये हिज है, ठीक है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मिस्टर सलमान की तरफ, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये रेफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए, ठीक है, कनेक्टिव्स, तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं, यहाँ से देखें तो कनेक्टिव्स मतलब कि यहाँ पे ठीक है, मतलब कि जो कनेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ठीक है, ट्रांजिशनल मार्कर्स, तो ट्रांजिशनल मार्कर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, अ लिंक, ठीक है, लिंक विच इज मेड बाय कंजक्शंस दैट जॉइनिंग आइडियाज इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट, दीज वर्ड्स आर फ्रेजेस आर आल्सो नोन एज, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, ये सारी आपकी ट्रांजिशनल मार्कर भी हो सकते हैं और कनेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके दो नाम होते हैं, कनेक्टिव्स भी कहते हैं इसको और ट्रांजिशनल मार्कर्स भी कहते हैं। ये कितने होते हैं टोटल आपको पता हो कि 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं नाम आपने लाजमी इसके याद करने में, हाईलाइट इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये 7 के साथ आप लोगों ने याद करने, नाम आपने याद करने, ठीक है। आपको पता हो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई से 3 आप ट्रांजिशनल मार्कर लिखें, कोई से 2 लिखें, डेफिनेशन आपको बता दी है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, हर कहीं आ सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि उसके बाद आपको पता हो कि यहाँ पे रिजल्ट मतलब कि रिजल्ट को शो करने के लिए कौन से लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारे लफ्ज़ आपको पता हो कि इन लफ्ज़ों से रिजल्ट को शो किया जाता है और इन लफ्ज़ों से कंट्रास्ट को शो किया जाता है, इन लफ्ज़ों से कंपैरिजन को, ठीक है, शो किया जाता है। तो ये लफ्ज़ आप लोगों ने याद करने और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन से लफ्ज़ हैं जो कंपैरिजन को शो कर रहे हैं, ठीक है, कौन से लफ्ज़ हैं जो कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, कौन से लफ्ज़ हैं जो रिजल्ट को शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब आप लोग बताएंगे, ठीक है, आपको पता होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता होगा काज एंड इफेक्ट्स के कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन के कौन से हैं, तो इस तरह मतलब कि जो वर्ड सीरीज या टाइम को शो कर रहे हैं वो कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ अब आप लोगों ने एक दफ़ा रीड की होगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद कोई ना कोई पैराग्राफ आपको दे सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप इसका कंट्रास्ट या कंपैरिजन आप बताएं कि मतलब कि ये कंट्रास्ट इसमें हो रहा है या कंपैरिजन है या रिजल्ट है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है। तो ये चीज़ जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स डैट शो एडिशन, एडिशन को शो करने के लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ये सारे लफ्ज़, ठीक है, आपको पता हो कि ये लफ्ज़ एडिशन के लिए हैं, ये लफ्ज़ सीरीज़ के लिए हैं, ये लफ्ज़ इलस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ये लफ्ज़ आपको नीचे दिए गए हैं, आपने माइंड में याद रख लेना है। उस पर नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये एग्जांपल्स आपको देंगे, इसको आप छोड़ दें बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ठीक है, और याद करने की इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। हम बिल्कुल एंड पे आ जाएँ तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपने करना है और उसके बाद बाकी कोई चीज़ यहाँ पे याद करने की नहीं है, ठीक है। बार बार देखें चीज़ें वही आ रही हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे, इसलिए मैंने पहले आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर किया, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि जो चीज़ आपने याद करनी है और क्या चीज़ आप लोग ने इग्नोर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन नंबर 6 आपका आ गया, यहाँ पे देखिए रीडिंग स्किल्स, ठीक है। रीडिंग स्किल्स अब क्या होती हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें आप देखें तो यहाँ से मतलब कि आपका जो यहाँ पे मतलब कि एमसीक्यूज़ आपका कहाँ से बन सकता है। अब यहाँ से देखें
ठीक है, दो बल्कि यहाँ से देखें, यहाँ से कोई आपका एमसीक्यूज वगैरह नहीं बन सकते। ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, ये सारी चीज़ बिल्कुल इग्नोर आपने करनी है। दोबारा वही मेन आईडी है, ठीक है, मेन आईडी दोबारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, सॉरी ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको एंड पे दी कि आपने इसको फिल करना है और आपने इसको मतलब माइंड में बिठाना है कि कौन सा ट्रू है फॉल्स है। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन को छोड़ दें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएँ साइनोनिम। ठीक है, तो ये लफ्ज़ आपको दिए गए। ठीक है, मशीन, इसका मतलब कि जो आपको आसान साइनोनिम लगता है, ठीक है, आप इसका यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ डिवाइस। ठीक है, आपको जो आसान लगता है आपने इन लफ्ज़ों के साइनोनिम भी एटलीस्ट एक आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, ये एकदम एटलीस्ट आप लोगों ने इंटरनेट से देख लेना है कि मशीन के कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम आप लोगों ने इन लफ्ज़ों के करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे दी भी हुए हैं एंटोनिम्स क्या होते हैं। ओल्ड के क्या होते हैं, मॉडर्न। ठीक है, ओल्ड है। फ्यू का सेवरल। ठीक है, टू इंक्लूड, कट आउट। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपको यहाँ पे देंगे। उसके बाद कंटेंट रिव्यू को बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ तो मतलब कि ये फोकस रिव्यू, फोकस रिव्यू क्या होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए थी कि उसको आप छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएँ वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ मतलब कि वर्ड फॉर्मेशन आपको पता है कि लफ्ज़ों को बनाने का तरीका। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या जो भी इंग्लिश लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके अंदर होता है प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। ठीक है, स्टेम और सफिक्स और प्रीफिक्स। पहला प्रीफिक्स होता है, पहला पार्ट। ठीक है, उसके बाद देन यानी कि होता है उसका स्टेम और एंड पे होता है सफिक्स। ठीक है, तो ये देखिए प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, प्री मीन्स बिफोर। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जाम्पल भी अगर आप लोग दे दें तो ये सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट आप आ जाए सफिक्स, तो इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है, ये, और स्टेम की भी यहाँ से ये। उसके बाद देखें, अ प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स टू बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम। ठीक है, तो ये भी लाइन भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद अ सफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स टू द एंड ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो स्टेम से जो पहले होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और जो एंड पे होता है वो यानी कि होता है सफिक्स होता है। ठीक है, जो स्टार्ट में होता है वो प्रीफिक्स है, जो एंड पे है वो सफिक्स है। ये आपको पता हो, स्टेम जो दरमियान में होते हैं। अब ये होते क्या है, मैंने बहुत यानी कि डिटेल में ये लेक्चर आपको दिए हुए हैं, आप लोग इसको सुने, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, कोई लफ्ज़ आपको दे दे, ठीक है, आपको यानी कि पूछा जा सकता है कि आप इसका बताएं इसका सफिक्स क्या है, ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, इसका स्टेम वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे देखें मतलब कि डिफरेंट किस्म के आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई। यहाँ पे रिएक्ट लफ्ज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे री जो लफ्ज़ है ये क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रीफिक्स है। ठीक है, आगे एक्ट क्या है, एक्ट यहाँ पे सफिक्स है। ठीक है, आगे IUN ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो एक्ट है ये स्टेम वर्ड है। ठीक है, ये प्रीफिक्स एक्ट है, यहाँ पे देखिए री एक्ट है, पूरा आपका लफ्ज़ है रिएक्शन। अब री इसमें क्या है, री इसमें प्रीफिक्स है। ACT एक्ट क्या है, इसमें सफिक्स है, सॉरी यहाँ पे जो ऐसे ये इसका स्टेम वर्ड है। ठीक है, और इसके बाद ये जो सफिक्स है, ठीक है, ये एंड पे आएगा IUN, तो ये पूरे एक लफ्ज़ बन जाएगा, क्या बनेगा, रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह आपको पता हो कि मतलब कि यहाँ पे देखिए बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर रेफर टू अफिक्सेस। ये आपको पता हो, अफिक्सेस किसको कहते हैं, बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आर आल्सो रेफर टू अफिक्सेस। ठीक है, उसके बाद सफिक्सेस मतलब कि क्या होते हैं, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया हुआ है, और ये बिल्कुल तमाम चीज़ें हमने इसमें सिर्फ आपका पेपर मतलब कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इसमें मतलब कि क्या चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे यानी कि सफिक्स इसमें इस लफ्ज़ में कौन सा है, इसमें जो स्टेम वर्ड है वो क्या है, और इसमें जो मतलब कि आपका प्रीफिक्स है वो क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, बाकी कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वैसे आपके बन सकते हैं, लॉन्ग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। ठीक है, तो ये मतलब कि मैंने बिल्कुल डिटेल में की हुआ है। ठीक है, लोकेटिंग बेस्ड वर्ड बिल्कुल छोड़ दें, कोई चीज़ मतलब इसमें करनी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गई दोबारा, तो ये आगे आंसर्स आपको दिए होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, पेपर में भी ये यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों के और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों की आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं और इसके बाद बाकी जो चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।